यार, ये अमीर कैसे बनते हैं? क्या आपको भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा? सारी दुनिया इसी सवाल से परेशान है, पर ज़्यादातर लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास सही जानकारी ही नहीं है, और अगर कोई बता भी दे, तो ज़्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही सारी गलतियाँ मैंने भी की हैं, पर इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं और उससे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप भी मेरी तरह एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो मेरी बातों से रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। जब मैं छोटा था तो स्कूल जाते टाइम जब भी किसी बड़ी गाड़ी को देखता था तो लगता था एक दिन इस गाड़ी को ज़रूर खरीदूंगा, पर कैसे ये पता नहीं था। तो पापा से आके पूछा तो उन्होंने बोला कि यार ये तो अमीरों के पास होती है। फिर सोचा कि अमीर बनना पड़ेगा, पर कैसे वो भी पता नहीं था। इसका रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे स्कूलों में हमें फाइनेंस तो सिखाया जाता है पर पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाया जाता। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो रटाया जाता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करेगा ये आपको नहीं सिखाया जाता। खैर, स्कूल ख़त्म, कॉलेज शुरू, पर अमीर कैसे बनूं अभी तक नहीं पता था। इंटरनेट आ चुका था, मैं फेसबुक देख रहा था। फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो एक किताब के बारे में पढ़ा। उस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल गई और मुझे ये समझ आया कि हमारे स्कूलों में हमें पढ़ाई करके अच्छी जॉब करना तो सिखाया जाता है, पर कभी भी बिजनेस, फाइनेंस, क्रिएटिविटी या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। इसी वजह से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और कई सालों तक जॉब करने के बाद भी अगर 2 महीना उनकी सैलरी ना आए तो उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। इस बुक में हमें ये सब बताया गया है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में कभी ये कंडीशन ना आए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई जॉब नहीं की, सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन्स और फ्रीलांसिंग किया है, और इस बुक के प्रिंसिपल्स के हिसाब से मैंने अपनी लाइफ को और अपने पैसों को मैनेज किया, और आज की डेट में मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ। मतलब अगर मैं 2 साल भी कोई काम ना करूँ तो भी मेरी लाइफस्टाइल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर 4-5 साल एक अच्छी सैलरी वाली जॉब की जाए तो हम और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने में आपकी मदद करेंगे। इस बुक के हिसाब से हमें एसेट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालें या आपके लिए पैसा कमा के दें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास एक कार है जो टैक्सी के रूप में यूज़ होती है तो वो आपके लिए पैसा कमा के देगी, पर अगर उसी कार को आप अपने पर्सनल यूज़ में लाएंगे तो उसके फ्यूल से लेके उसके मेंटेनेंस तक का खर्चा सब आपको उठाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि कितने तरह के एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स मेनली 2 तरह के होते हैं, एक डेप्रिशिएटिंग एसेट और एक अप्रिशिएटिंग एसेट। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कीमत वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। उसका एक एग्जाम्पल है टैक्सी वाली कार, या एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेंट हाउस का। किसी का अगर टेंट हाउस का बिजनेस है तो वो बहुत सारी चीज़ों को खरीदता है जिसे वो रेंट पे देता है, और उससे कुछ ना कुछ कैश फ्लो यानी कि उससे कुछ ना कुछ आमदनी उसको होती है, पर उन सब चीज़ों की कीमत धीरे धीरे समय के साथ साथ कम होती जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें समय के साथ साथ खराब हो जाती हैं, और अगर आपको दोबारा उन्हें खरीदना पड़ता है तो ज़्यादा दाम देकर नई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं ताकि आप उससे और आमदनी कमा सकें। तो डिप्रिशिएटिंग एसेट्स की वजह से आप कैश फ्लो तो जनरेट कर सकते हैं, यानी आमदनी तो आपको आ सकती है, पर आप कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। उसके लिए आपको अप्रिशिएटिंग एसेट इकट्ठा करने पड़ेंगे। अप्रिशिएटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपको पैसा भी कमा के दें और समय के साथ साथ उनकी कीमत भी बढ़ती जाए। अप्रिशिएटिंग एसेट्स यानी कि रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। चलिए एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। पहला है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी कि घर, ज़मीन या कोई दुकान, या फिर उसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। इनमें से हर एक चीज़ की कीमत समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, पर केवल दुकान ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत भी बढ़ती है और वो आपको एक आमदनी का साधन भी बना के देती है। आपका घर भी आपके लिए एक एसेट तब तक नहीं हो सकता जब तक वो आपके इस्तेमाल में आ रहा है, क्योंकि उसकी कीमत तो बढ़ रही है पर वो आपको आमदनी करके नहीं दे रहा है, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसे बेच भी नहीं सकते क्योंकि आप उस घर में रहते हैं। हाँ, कुछ लोगों के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर होता है और वो अपने घर के उस हिस्से को जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है उसे किराए पे देके अपने मकान को भी एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, और शहरों में आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं। ज़मीन हालांकि एक अच्छा साधन है अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है। जैसे कि अगर आपका नज़रिया 10-15-20 साल का है तो आज ज़मीन खरीदेंगे तो हो सकता है 20-25 गुना भी आपको 15-20 साल के अंदर रिटर्न मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड और सिल्वर आपको पैसा तो कमा के नहीं देते, हाँ उनकी वैल्यू समय के साथ साथ बढ़ती रहती है।
महंगाई से बचने के लिए गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छे साधन है। तीसरा ऑप्शन होता है एफडीज या बॉन्ड्स का। एफडीज और बॉन्ड्स के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। हम बैंक में कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, जिसके ऊपर बैंक हमें एक निर्धारित ब्याज देता है। एफडीज और बॉन्ड्स हमें आमदनी तो देते हैं, पर उनकी कीमत समय के साथ साथ ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। हाँ, अगर इन्फ्लेशन या महंगाई को फैक्टर इन किया जाए तो उनकी कीमत कम होती जाती है। महंगाई एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैं आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर चर्चा करूँगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि महंगाई की वजह से आपके पैसे की खरीदने की क्षमता कम होती जाती है। एक एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि अगर आज आप कोई भी चीज़ 100 रुपये में खरीदते हैं तो आज से 5 साल बाद आपको उसी चीज़ के लिए 140 या 150 रुपये देने पड़ेंगे। यही महंगाई का असर होता है। अब तक हमने जिन भी एसेट्स के बारे में बात करी, उन एसेट्स को इकट्ठा करने में काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक मिडिल क्लास के पास कभी होती ही नहीं है। पर एक तरीका ऐसा है जिससे हम थोड़े से पैसों में भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आप मात्र 500 रुपये से भी निवेश की शुरुआत करके धीरे धीरे समय के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 500 रुपये से ऐसा कौन सा निवेश शुरू किया जा सकता है। तो वो निवेश है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि स्टॉक मार्केट में किया जाता है। या आप डायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इसी तरीके को इस्तेमाल किया और धीरे धीरे समय के साथ साथ मेरी छोटी सी सेविंग्स भी एक अच्छे पोर्टफोलियो में बदल चुकी है। और ये सब पॉसिबल हो पाता है केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू की वजह से, जो सिर्फ पॉसिबल है शेयर बाजार में। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 18 साल के हैं और आप हर महीने केवल 2000 रुपये बचा सकते हैं, तो उस 2000 रुपये को आप शेयर बाजार में हर महीने निवेश करते जाइए। शेयर बाजार जनरली 12 से 13% के बीच में कंपाउंड होता है। पिछले 40 साल का यही इतिहास रहा है। आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 40 साल भी ऐसा ही रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो जब आप 40 साल के होंगे तो आपके पास 40 लाख से भी ज़्यादा रुपए होंगे। आप पर्सनली ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो 40 साल के हैं और उनके अकाउंट में 40 लाख रुपए से ज़्यादा हों? इसके लिए आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ना तो मार्केट को टाइम करना है, ना ही नीचे खरीद के ऊपर बेचना है। आपको हर महीने सिर्फ 2000 रुपये इंडेक्स फंड्स में निवेश करना है। एक नियम के हिसाब से 15,000 रुपये 15 साल तक अगर 15% से कंपाउंड कराया जाए तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होते हैं। तो अगर आपको 20-22 साल या 25-26 साल की उम्र में भी एक अच्छी जॉब मिल जाती है, जहां आपकी सैलरी 60-70 हज़ार के आसपास हो, तो आप इजीली उसमें से 10-15 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। और 25 साल के बाद शुरू करने के बाद भी आप 40 साल की उम्र में करोड़पति बन सकते हैं। क्या ऐसा और भी कोई तरीका है जो आप जानते हो? मेरी जानकारी में तो नहीं है, क्योंकि 10 या 15 हज़ार का निवेश आप ज़मीन में नहीं कर सकते, सिर्फ स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपकी निवेश के बारे में जानकारी बढ़ी होगी। आने वाले वीडियोज़ में मैं स्टॉक मार्केट और डिफरेंट एसेट क्लासेस के ऊपर और भी सारे वीडियोज़ बनाऊंगा, जिससे आपकी निवेश की जर्नी और भी आसान हो सके। तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।